गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश रीडर और लेसन 1 लर्निंग टुगेदर। आज हम पोएम पढ़ेंगे लर्निंग टुगेदर। लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना, और टुगेदर मतलब साथ साथ। जो हमारी क्लास 6 है, जो हम 5th क्लास तक प्राइमरी की एजुकेशन कंप्लीट करके जब हम 6 में आते हैं तो हम जो साथ साथ सीखते हैं उसमें बच्चा क्या फील करता है। अपनी जब नई क्लास में आता है, न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, न्यू स्कूल ज्वाइन करता है, तो उसमें बच्चे क्या क्या फील करते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स रहती हैं, किस तरह से वो खुश रहते हैं और क्या क्या उनके अंदर नई नई कार्य वो सीखते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं और डेली वो कौन कौन से सब्जेक्ट सीखते हैं, इस सब में हम ये सीखेंगे। और लर्निंग टुगेदर में बच्चे ये भी जानेंगे कि जो नए फ्रेंड्स बनते हैं उनके साथ किस तरह से ट्रीट करें, या पूरे साल हमारा क्या कार्य रहता है, वर्क हमारा कितना रहता है और हम अपने इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या सीखते हैं। तो इसी लेसन में, इसी पोएम में हम सीखेंगे लर्निंग टुगेदर, यानी कि पूरी क्लास 6 क्लास जो है वो साथ साथ सीखेंगे। उसमें पहली पोएम हमारी लर्निंग टुगेदर साथ साथ सीखने की है और इसके बारे में आज हम जानेंगे कि साथ साथ कैसे सीखते हैं। 6th grade is a special place. See the big smile on my face. 6 मतलब छठी, ग्रेड मतलब श्रेणी, श्रेणी या कक्षा, इज है, ए मीन्स एक, स्पेशल विशेष, प्लेस मीन्स स्थान। छठी जो कक्षा है वो अपने आप में एक विशेष स्थान है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, तो बच्चा कहता है कि जो छठी कक्षा है वो मेरे लिए एक स्पेशल स्थान है, क्योंकि मैं अपनी अब प्राइमरी से बात की एजुकेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जो छठी कक्षा है वो मेरे लिए एक स्पेशल जगह है। और सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, और इसी तरह से मेरे चेहरे पर जो है एक बड़ी सी स्माइल इसीलिए आती है। आवर क्लास इज़ अ ग्रेट टीम, और क्लास हमारी जो कक्षा है, इज मीन्स है, ए ग्रेट महान बड़ी टीम है, एक टीम बनी हुई है हमारी जो कक्षा है। वी मेक आवर टीचर्स बीम, और हम जो हमारी कक्षा है सब हमारी वो पूरी टीम है, ग्रेट टीम जो है वो हम अपने टीचर्स जो हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उनकी खुशी, बीम मतलब होता है यहाँ पे खुशी, टीचर्स अध्यापक, और मीन्स हमारे जो अपने अध्यापक हैं उनकी हम खुशी का कारण किस तरह से बन सकते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, वी वर्क हार्ड हम कठिन परिश्रम करते हैं, ईच बिजी डे प्रत्येक दिन हम व्यस्त रह के कठिन परिश्रम करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, और तभी खेलने जाते हैं, बाहर मैदान में खेलने के लिए तभी जाते हैं जब हम पूरा दिन कठिन परिश्रम कर लेते हैं, अपना सारा काम होमवर्क वगैरह सारा कंप्लीट करने के बाद ही हम खेलने बाहर जाते हैं। तो बच्चे इस स्टैंजा में छोटे बच्चे जो 6 क्लास में आए हैं वो कह रहे हैं कि 6 क्लास छठी कक्षा मेरे लिए एक स्पेशल जगह है, और उस जगह को देखकर मेरे चेहरे पे, मेरे फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और जो मेरी कक्षा है, हमारी जो कक्षा है वो एक ग्रेट टीम है, बड़ी टीम बनी हुई है, और हम उसी टीम के कारण हम अपने अध्यापकों की खुशी का भी कारण बनते हैं। कैसे बनते हैं कि वी वर्क हार्ड, हम प्रत्येक दिन अच्छा कठिन परिश्रम करते हैं, और देन आउट टू द यार्ड टू प्ले, और तभी हम बाहर खेलने, यार्ड का मतलब मैदान में, टू प्ले खेलने के लिए, तभी हम मैदान में खेलने के लिए जाते हैं। अब आगे देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज फन, 9 times 9 is 81, लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। मल्टीप्लिकेशन जो गुणा होती है इज फन, एक आनंद वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि गुणा करे और ये बहुत बड़ा काम है, तो मल्टीप्लिकेशन जो गुणा होती है वो एक आनंद वाला है, आनंद आता है उसमें। 9 times 9 यानी कि 9 को 9 बार अगर आप गुणा करेंगे, 9 के 9 बार, तो इज 81, तो आंसर क्या आ जाएगा 81। लर्न द मैथ फैक्ट्स, और हम मैथ के जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो सीखते हैं 1 through 10, 1 से 10 तक जो मैथ के फैक्ट होते हैं वो हम सीखते हैं। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, और उनका अभ्यास करते हैं, अगेन मतलब बार बार दोबारा अभ्यास करते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि मल्टीप्लिकेशन जो छोटे बच्चे होते हैं, वो प्राइमरी तक के जो छोटे बच्चे हैं वो जब 6 में आते हैं तो वो ये ना सोचें कि मल्टीप्लिकेशन, अरे गुणा तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन यहाँ बताया बच्चे ने कि मल्टीप्लिकेशन इज फन, जो गुणा है वो तो एक आनंद वाली चीज़ है। 9 times 9 is 81, 9 को 9 बार अगर हम गुणा करते हैं 9 की 9 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 81 हो जाता है। लर्न द मैथ फैक्ट्स, और हम मैथ के जो छोटे छोटे तथ्य होते हैं वो हम इस छठी कक्षा में ही
सीखते हैं और प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, और उसका अभ्यास हम बार बार करते रहते हैं। प्ले ए गेम, सिंग ए सॉन्ग, ऐसा ही नहीं है, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। आप देखो अभी हमने मैथ सीखा, अब हम आगे क्या करते हैं, प्ले ए गेम, एक खेल भी खेलते हैं, सिंग अ सॉन्ग, गाने भी गाते हैं, लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग, और हम पूरे साल, जो छठी कक्षा में हम पूरे साल पढ़ते हैं, अपने स्टूडेंट्स, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ, अपने टीचर्स के साथ हम बहुत सारा आनंद भी पूरे साल करते हैं। बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से, बुक्स जो है किताबें हैं हमारी पढ़ने के लिए, और हमें कहने के लिए, गाने के लिए हमारे पास पोएम्स है, बहुत सारी कविताएं हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, और प्रत्येक दिन, जो एवरीडे होता है, प्रत्येक दिन हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। तो इस स्टैंजा में बच्चा यही कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ फन, गुणा एक आनंद है, जिस अगर 9 की 9 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 81 आता है। और इसी तरह से हम मैथ के जो गणित है हमारा, उसके और भी बहुत सारे तथ्य इस क्लास में सीखते हैं, और उनका प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन और बार बार अभ्यास करते हैं। हमें 6 क्लास में गाने के लिए एक गाना भी होता है, सॉन्ग भी होता है, खेलने के लिए गेम भी होते हैं हमारे लिए, और इसी तरह से इसी कार्य को करते हुए हम पूरे साल, ऑल ईयर लॉन्ग, पूरे वर्ष भर हम आनंद करते हैं। बुक्स टू रीड, हमारे पास पढ़ने के लिए किताबें हैं, पोएम्स टू से, कहने के लिए कविताएं हैं, और इसी तरह से लर्निंग न्यू थिंग्स एवरीडे, और प्रत्येक दिन हम कुछ नया सीखते ही हैं। 6 क्लास जो हमारी स्पेशल जगह है। इसी नेक्स्ट स्टैंजा, रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, सो मच टू लर्न मच टू डू, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस टू, वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू। रीडिंग पढ़ने के लिए, राइटिंग लिखने के लिए, स्पेलिंग्स जो बर्तनी होते हैं यानी कि स्पेलिंग्स वो भी हैं हमारे लिए। सो मच टू लर्न, कितना अधिक होता है हमारे पास सीखने के लिए, मच टू डू, और बहुत अधिक हमारे पास करने के लिए। क्या क्या है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, और स्पेलिंग्स भी सीखनी है। तो इतना अधिक हमें सीखने के लिए भी है और करने के लिए भी बहुत कुछ होता है। कहाँ होता है, 6 क्लास में जब बच्चा आता है। क्या क्या पढ़ता है, हिस्ट्री इतिहास पढ़ता है, ज्योग्राफी भूगोल पढ़ेगा, साइंस विज्ञान भी है पढ़ने के लिए, वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू। और इसी क्लास में 6 क्लास में भी हम यही सीखते हैं कि जो हमारा महासागर है वो नीला क्यों है, वो इस बात को भी इसी क्लास में जानते हैं। तो इस स्टैंजा में जो 6 क्लास का स्टूडेंट है वो बता रहे हैं कि रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, और स्पेलिंग्स भी हैं। सो मच टू लर्न, और सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मच टू डू, और करने के लिए भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है बस सब कुछ सीखना ही सीखना है, करना भी है, एक्टिविटी भी करनी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस टू, हमें इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़नी है, और वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू। और हम ये भी जानते हैं कि जो महासागर नीला है वो किस कारण से नीला है, वो भी हम 6 क्लास में ही जानते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, वर्किंग हार्ड टिल द ईयर्स एंड, वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर्स एंड, वर्किंग हार्ड कठिन परिश्रम करते हुए, टिल द ईयर्स एंड साल के अंत तक, यानी कि जब साल शुरू होता है उससे पूरे साल के एंड तक हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड, जो हमारी ग्रेट टीम थी अब हम क्या बन जाते हैं, क्लासमेट्स बन जाते हैं, सहपाठी बन जाते हैं, और गुड फ्रेंड्स भी, अच्छे मित्र भी हम बन जाते हैं। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, और हमें उस पर गर्व होता है जो हमने पूरे साल में प्रोग्रेस की है, उस पर हमें गर्व होता है। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस, पूरे साल की जो हमने उन्नति की है, प्रगति की है, उस पर हमें प्राउड होता है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड, और अब हम पूरी तरह से इतना सब कुछ हम सीखने के बाद पूरी तरह से 7th क्लास के 7वीं श्रेणी में जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस, सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। और इतना सब कुछ सीखने के बाद, पढ़ने के बाद ही बच्चा कहता है इसीलिए जो छठी कक्षा है वो मेरे लिए एक स्पेशल जगह है, और जिसे देखकर मेरे चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल
आ जाती है, बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। तो बच्चों इस पोएम में हमने यही सीखा कि लर्निंग टुगेदर, साथ साथ हमें पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें हैं 6 क्लास में। जब बच्चा आता है तो उसे सीखने के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बहुत सारे नए फैक्टर सीखता है और डेली में वो एक्टिविटी को करते हुए भी बहुत सारे काम सीखता है। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी जो एक्सरसाइज और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है वो आपको PDF के थ्रू भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।